हेलो गाइस, सभी को प्यार भरी राधे राधे जी। मेरी आज की जो कहानी है वो एक आलसी बेटे के ऊपर आधारित है। वो सारा दिन सो करके ही अपना टाइम व्यतीत कर देता। उसे घूमने फिरने का या फिर बाहर जाने का कोई शौक नहीं था, बस उसे सोना ही पसंद था। राजू की माँ अपने बेटे से बहुत ज़्यादा परेशान थी। एक दिन राजू के पिताजी अपने खेतों में सुबह से शाम तक काम कर रहे होते हैं, तभी राजू की माता राजू के पास आती है और वो कहती है कि बेटा जा अपने पापा को खाना दे आ। तो राजू से ये कह के मना कर देता कि माँ मुझे नींद आ रही है, मुझे खेत में नहीं जाना है, क्योंकि मैं पहले भी एक बार खेत में गया था तो खेत में जा करके मैं बीमार हो गया था, इसलिए मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। और वो सो जाता है। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो जब भी अपने बेटे को कोई काम बताती तो वो सोने का बहाना लगा करके माँ को मना कर देता, कोई काम नहीं करता। उसके पिताजी सारा दिन खेत में अपना टाइम व्यतीत करते, मेहनत से वहाँ पे फसल बोते और उनके घर का खर्चा उसी से चलता। लेकिन राजू को इस बात की कोई चिंता नहीं थी, उसे बस सोने पे ही पड़ी रहती थी। उसकी माँ उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। अब वो वह खुद ही खाना लेकर जाती उसके पिता के लिए, तो उसके पिताजी उसे कहते कि तुम खाना लेके क्यों आई हो, तुम राजू को भेज देती, वो तो घर में ही था। तभी उसकी माँ कहती है कि हमें बहुत ही ज़्यादा आलसी बेटा मिला है जो कि घर का कोई काम नहीं करता है, बस सारा दिन अपने सोने में ही व्यतीत कर देता है, उसे बस सोना ही पसंद है और कोई भी कार्य करना पसंद नहीं। तो उसके पिताजी कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इसका भी हल ढूंढ लिया जाएगा। अगले दिन राजू के पिताजी राजू से कहते हैं कि मैं फसल की जो चीज़ें होती हैं उनको लेने के लिए शहर जा रहा हूँ। मेरे जाने के बाद खेत में जा करके फसल का पूरा ध्यान तुम्हें रखना है। तो उसके पिताजी उसे समझाते हैं कि सारा दिन तुम्हें ही खेत में काम करना है और तुम्हें ही पूरी खेत की देखभाल रखनी है। तो सुबह खेत में चले जाना जल्दी से और खेत का पूरा ध्यान रखना, शाम को खेत को जानवरों से बचाना है और रात को खेत में ही सोना। और वो अपने पिताजी को कहता है कि पिताजी मैंने कभी ये काम नहीं किया, मुझे नहीं पता चलेगा। और बेचारा परेशान हो जाता है और खेत में जाने की सोचने से वो परेशान रहता है। और अगले दिन उसके पिताजी चले जाते हैं। वह घर में आता है, अपनी माँ को बताता है कि माँ पिताजी मुझे ये कह के गए हैं, अब मैं क्या करूँ। और उसके पिताजी चले जाते हैं। माँ से वो बातचीत करता है। उसकी माँ बोलती है अब तुम्हारे पिताजी तुम्हें यही कह के गए हैं और अब तुम्हें ये कार्य करना पड़ेगा। अगले दिन राजू सुबह उठता है और खेत में चला जाता है। खेत में जाकर वो पेड़ के नीचे बैठ जाता है और तभी वो खेत में सुबह सुबह सूर्य निकलते हुए देखता है। सूर्य निकलने के साथ जब खेत में रोशनी पड़ती है तो ये चीज़ें वो पहली बार देखता है और वो ये सब चीज़ें देखते हुए बड़ा आकर्षित होता है, क्योंकि उसने कभी देखा ही नहीं होता। वो सारा दिन सोने में ही अपना टाइम व्यतीत कर देता है। इसके बाद धीरे धीरे से खेत में सभी लोग आते हैं, अपने अपने खेत में कार्य करना शुरू कर देते हैं। कोई पानी लगा रहा होता है, कोई फसल में से घास को निकाल रहा होता है, कोई फसल को साफ कर रहा होता है। वो सारी चीज़ें देखता है और तभी उसके पास एक काका आते हैं और उससे कहते हैं कि बेटा तुम भी अपने खेत में पानी लगा लो, मैंने अपने खेत में पानी लगा लिया है। तो वो कहता है कि काका मुझे तो मेरे पिताजी ने ये कभी सिखाया ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं मैंने पानी कैसे लगाना है। तो काका उसे कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं पानी लगा देता हूँ, लेकिन ध्यान रखना कि खेत में पूरा पानी ना भर जाए। अगर खेत में पूरा पानी भर जाएगा तो खेत की फसल खराब हो सकती है। जब खेत में फसल अनुसार पानी भर जाए तो पानी को दूसरे खेत में मोड़ देना। लेकिन सुबह जल्दी उठने की वजह से राजू को नींद आ जाती है और वो पेड़ के नीचे ही सो जाता है। तभी काका की नज़र खेत में पड़ती है। खेत पूरा पानी से भर गया होता है और वो जल्दी से राजू के पास जाकर के कहते हैं कि राजू मैंने तुम्हें बोला था कि खेत में पूरा पानी मत भरने देना, अब देख ले सारी फसल तो खराब हो गई, अब क्या करेगा, तेरे पिता की पूरी मेहनत बेकार हो गई। तो राजू जोर जोर से रोने लगता है और कहता है कि मैंने अपने पिता की पूरी मेहनत को खराब कर दिया है। और वो काका जी से कहते हैं काका जी अब इसका कोई हल। तो कहते हैं कि इसका हल कोई नहीं है, अब ये आधी फसल तुम लोगों की खराब हो जाएगी। वो जल्दी से खेत में जाते हैं, पानी को दूसरी तरफ मोड़ देते हैं और राजू रोने लगता है। वो सारा दिन रोता रहता है, खेत में बैठ जाता है। राजू घर भी नहीं जाता, सारा दिन खाना भी नहीं खाता। तभी इस बात का पता उसकी माँ को चलता है।
जब उसकी माँ आती है तो देखती है कि राजू वहाँ पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा होता है और घर भी नहीं गया होता है। तो उसकी माँ कहती है कि तुम्हें बोला था कि खेत का ध्यान रखना है, तुम्हारे पिताजी ने भी बोला था और काका जी ने भी बात की थी, लेकिन तूने ध्यान नहीं दिया और अपने पिताजी की पूरी मेहनत को तूने बेकार कर दिया। अब हम कहाँ से रोटी खाएंगे, क्योंकि खेत में तूने पानी ही पानी कर दिया, खेत की आधी फसल को नुकसान पहुंच गया। तो उसकी माँ ये कहकर घर वापस आ जाती है। राजू अपने घर भी नहीं आता और वहाँ बैठ के ही रोता रहता है। अगले दिन जैसे ही उसके पिताजी घर आते हैं तो उसकी माता, तो राजू की माता जी जो होती हैं, वो उनसे बात करती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई है। तो उसके पिताजी बड़े समझदारी और सूझबूझ से उसकी माँ को कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैं देखता हूँ। वो दौड़ते हुए खेत में जाते हैं तो देखते हैं खेत की आधी फसल खराब हो चुकी थी। वो राजू के पास जाते हैं, राजू रो रहा होता है तो राजू को समझाते हैं चलो कोई बात नहीं, अब जो होना था वो तो हो गया, अब तुम घर चलो, खाना खाओ, सो जाओ। लेकिन राजू रोता रहता है और कहता है कि पिताजी मैंने आपकी मेहनत को बेकार कर दिया, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो वो उसे कहते हैं कि अब जो होना था वो हो गया, जो नुकसान होना था वो तो हो गया, चलो अब घर चलो। तो राजू पिताजी के साथ घर आता है और घर आके वह सीधा कमरे में चला जाता है और रोने लगता है और वह खाना भी नहीं खाता। तो उसकी माँ कहती है अब जो खाना भी नहीं खा रहा, हम क्या करें। तो राजू के पिताजी कहते हैं कोई बात नहीं, मैं इससे बात करता हूँ। वो जैसे ही कमरे में जाता है और राजू से बात करता है कि राजू, ये जो इतना बड़ा नुकसान हुआ है हमारे 2 वक्त की रोटी के ऊपर, ये सिर्फ तुम्हारे आलस की वजह है। अगर तुम उस टाइम आलस नहीं करते और काका की बात को सुन लेते तो हमारी फसल बेकार नहीं होती, हमारे पास हमारी फसल होती। और उसे कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम मेहनत करेंगे, तुम मेरे से एक वादा करो कि तुम आज के बाद कभी भी आलस नहीं करोगे, क्योंकि आलस बुरी बला है, ये पूरी मेहनत को बेकार कर देती है। और राजू झट से पिता के गले लगता है और उसे कहता है पिताजी, आज के बाद मैं कभी भी आलस नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे पता चल गया है आलस की वजह से कितना नुकसान होता है। और राजू अपने पिता को कहते हैं पिताजी, अब हम अपनी फसल को बचाने के लिए क्या करें। और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि हम कल खेत में जाएंगे, जो हमारी आधी फसल खराब हो चुकी है उस आधी फसल को हम उखाड़ेंगे और उसकी जगह नई फसल बो देंगे, भगवान हमारा साथ जरूर देगा। और राजू कहता है कि पिताजी, आप फसल को उखाड़ना, बाकी सारा कार्य मेरा रहेगा, मैं पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ ये काम करूँगा। अब राजू मेहनती बन गया था, पूरा जो काम था वो पूरा धर्म निष्ठा से कर रहा था, बड़ी मेहनत से अपनी लगन के साथ उस कार्य को कर रहा था और वो अपने खेत में इतनी मेहनत से काम कर रहा था। राजू के पिताजी देख कर बहुत ज़्यादा खुश हो गए और वो घर आके अपनी पत्नी को कहते हैं कि हमारी आधी फसल तो खराब हुई, लेकिन हमारे आलसी बेटे को एक सबक सिखा गई कि आलस बहुत बुरी बला है, हमें कभी आलस नहीं करना चाहिए, हमें अपने कार्य में मेहनत करनी चाहिए। और ये जो बात है हमारा बेटा सीख गया है। अब हमारा बेटा जो राजू है वो एक मेहनती लड़का बन गया है और वो दोनों माता पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं अपने बेटे को कार्य करते हुए, जो कि एक मेहनत और धर्मनिष्ठा से बड़ी लगन के साथ अपने कार्य को करता रहता है। तो धन्यवाद। मेरी ये कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक कर दिएगा। और आपके लिए एक छोटी सी सीख कि आलस कभी ना करिए, मेहनत और लगन के साथ अपने काम को करिए, सफलता आपके नज़दीक है, वो आपको ज़रूर मिलेगी अगर आप आलस को छोड़ करके मेहनत से अपने काम को करते हैं। तो चलिए अपने ब्लॉग को रखते हैं यहीं तक, मिलेंगे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।